शुक्राना गुरु जी। आज सेकंड लाइफ के बारे में बात करनी थी। उससे पहले एक गुरु जी का अपना पर्सनल सत्संग सुनाता हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संगों में विमल कपूर अंकल के बारे में जिक्र किया था, जो गुरु जी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे चंडीगढ़ में। तो उनसे जब हमने पूछा कि आपको हमें गुरु जी के बारे में सत्संग सुनाए, तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प सत्संग सुनाया था। वो बताते थे कि गुरुजी को ना चाट पकौड़ी तीखे खाने का बड़ा शौक था कॉलेज में, तो वो उनको अपने स्कूटर में पीछे बिठा के चाट वगैरह खिलाने लेके जाते थे। अब ग्रेजुएशन के बाद गुरुजी आई गेस इज अ डबल MA, तो जब पढ़ाई लिखाई हो गई थी तो माताजी और बापूजी विमल अंकल फ्रेंड्स से सब बोलते थे कि यदि कोई नौकरी लगा दो, तो गुरुजी हमेशा कहते मैं नौकरी नहीं करांगा। ते विमल कपूर अंकल कहते ने कि किसी तरह उन्होंने तैयार कराया कि यार चल यार ऐसा इंटरव्यू ते हुआ, बिकॉज जिथे भी जाते हमेशा मना करते थे कि मैं नहीं कुछ करांगा। ते मैं विमल कपूर अंकल ने कहा कि मेरी बात हो गई है इसके मालिक से, तो ये इंटरव्यू ढंग से कर ले ना तो नौकरी शायद मिल जाएगी। तो वो विमल कपूर अंकल उनके साथ गए उस ऑफिस में और कहते हैं कि जी मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था, गुरुजी अंदर गए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। तो मेरे को उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि यार इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इंटरव्यू में, क्या कर रहे हैं अंदर। तो उसने वो MD या जो भी मालिक का दरवाजा खोल के देखा अंदर, तो क्या देखते हैं कि वो गुरुजी उसकी कुर्सी पे बैठे हो, वो चरणों पे बैठा हो। तो वो गुरुजी कहते थे कि मैं नहीं नौकरी करनी। तो इट वाज सो फनी व्हेन ही नरेटेड ऑल दैट टू अस कि भाई गुरुजी उसकी कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो उनके चरणों में बैठा हुआ था। So this was about Guruji, and now let me tell you about my second life. In the year 2001, after a series of upgradation, काम मैंने आपको बताया मेरे पास मारुति वैन होती थी, मारुति 800 भी होती थी। गुरुजी ने बढ़ाया अपना सेंट्रो वैगनआर से 2001 में मेरी पहली बड़ी गाड़ी गुरुजी ने मुझे दिलाई। इट वाज अ होंडा सिटी VTEC। तो गाड़ी तो मिल गई उसकी डिलीवरी पर, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाई थी और हम 3 फ्रेंड्स की फैमिलीज का प्रोग्राम बन गया कि मनाली हम छुट्टी मनाने जाएं। तो अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो मैं अपने ब्रदर की कजन की गाड़ी लेके बोरो करके, उसकी भी होंडा सिटी थी, चले गए हम मनाली। अब जब हम मनाली में थे तो एक रात मेरी अपनी मदर इन लॉ से बात हुई, मीरा आंटी से। तो बड़ी खुश थी, उनका फोन आया था हमें, बड़ी खुश थी। कहा कि वरन आज ना गुरुजी हमें MG रोड पे मिले दिन में और हमारे को साथ बिठा के ना हल्दीराम मनेसर ले गए दिन में। वहां पे हमने 3-4 घंटे चाट पकौड़ी खाई और बाहर गार्डन में बैठ के बहुत बातें की। बस गुरुजी थे, मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, बस हम ये 3 जने ही थे। तो गुरुजी ने एक एक बच्चे का नाम लिया, सबको ब्लेस किया, बहुत खुश थी वो। तो वो भी खुश थी, तो उनकी खुशी में हम भी बहुत खुश हुए। ये बस बात हुई। उसके बाद हम जब वापस आए तो सैटरडे जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वो गाड़ी तो ब्लेस की, जो नई गाड़ी थी उसकी अब रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, उसकी गाड़ी ब्लेस की। और हमें भेजने से पहले गुरुजी ने कहा कि वरन कल जाते हुए ना मम्मी डैडी के घर कॉफी पी के जाएंगे। हम एम्पायर स्टेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं प्रीत विहार रहता था एंड माय इन लॉज वो हेरिटेज गुड़गांव में रहते थे उन दिनों। तो पहले सैटरडे तो जो गुरुजी ने कहा हम गए वहां पे, उनके एम्पायर स्टेट से गुड़गांव गए, फिर वहां से अपने घर प्रीत विहार गए। अगले सैटरडे द सेम थिंग हैपेंड। गुरुजी ने कहा कि वरन मम्मी डैडी के घर कॉफी पी के जाएं। तो बाहर हम निकले पार्किंग में, एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे तो मम्मी पापा कहते चलो। तो मैंने कहा नहीं जी, गुरुजी ने कहा मैंने सुन लिया, मेरा ना साला संडे खराब हो जाता है, 2 बज जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। तो सरख्यों वाली बात थी कि अवज्ञा वाली बात थी कि गुरुजी ने तो कुछ कहा था और मैं नहीं मान रहा था। तो वहां से निकले, करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। सैनिक फार्म से आगे अगर आप जाओ
टूवर्ड्स क्या बताऊं, बीआरटी की तरफ अगर आप जाओ तो वहां पे एक बिरला विद्या निकेतन नाम का स्कूल पड़ता है, तो वहां पे एक रेड लाइट है. आई वॉज ड्राइविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर वर जस्ट 5 of us. मैं, मेरी दोनों डॉटर्स थी, बहुत छोटी थी, उनकी मेड थी और शैली. हम 5 जने गाड़ी में थे और रेड लाइट पे रुके हुए थे. एक फुल स्पीड पे पीछे ट्रक आया एंड ही रैम्ड इनटू अस. रिजल्टेंटली गाड़ी का ये हाल था एक्सीडेंट के बाद के बोनेट और डिक्की जुड़ गई थी. बट गुरुजी की मेड ऐसी हुई कि हवा में उछल के लाइक मेड भी बाहर गिरी. किसी का एक कतरा खून नहीं गिरा. बट सिंस आई वाज ड्राइविंग और मेरे को झटके से 3-4 बार स्टीयरिंग व्हील मेरे फेस पे लगा और बाय द मिनट वो मेरा फेस फूल के कुप्पा बन गया. मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया फेस का साइज. तो जिसने भी बाद में वो रेकेज देखी यही सोचा कोई बचा नहीं होएगा, बिकॉज इट वाज अ, आई नो इंश्योरेंस वालों ने मेरे को टोटल लॉस का क्लेम पास हुआ था विद इन 10 days के भी 10 दिन पहले ही. तो समझो मैंने गाड़ी ली थी और उसका जो क्लेम पास हुआ था मेरे को पूरे पैसे ही मिले थे. जस्ट टू टेल यू के द एक्सीडेंट वाज सो बैड दैट देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन द कार, सो टू से. तो अब जब मेरा ये हाल था कि मुंह फेस इतना मोटा हो रहा था तो घबराहट ही हुई कि कोई इंटरनल इंजरी ना हो. तभी पीसीआर है ना और हमारे को बिठा के वो लेके जा रही थी हॉस्पिटल. अब हमें भी नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएगी. तो मैंने शैली को कहा कि मम्मी को फोन कर कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया. उन दिनों ना गुरुजी रात को वही 10:30 10:30 संगत, काफी संगत को तोड़ के ना, व्हेन ही यूज्ड टू चेंज इनटू हिज नॉर्मल पैंट एंड बुशर्ट, he used to go for walks. उन दिनों ना मेनका गांधी के साथ वो सैर पे जाते थे और मेन एमजी रोड पीछे पीछे गाड़ी आती थी, बहुत ब्रिस्कली वॉक करते थे. सो मैंने कहा कि मम्मी को बोले कि जाओ गुरुजी के पास वापस जाएं और ऐसे बोले कि भी एक्सीडेंट हो गया. तो मैं मॉम उसी टाइम वो कहती है कि वो जब गुरुजी के गए तो गुरुजी चेंज करके बाहर, मतलब छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट का जो विला ही जो छोटा मंदिर है उसी के बाहर खड़े होके एज इफ ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर हर, सारा लेके ना हाथ रख के दीवार पे. तो जैसे ही मेरी मदर इन लॉ आई तो बिफोर शी कुड से एनीथिंग गुरुजी कहंदे ने बच्चियां ਨੂੰ बचा लेता है, उन्होंने एम्स ਤੋਂ कढ़ा के स्पाइनल सेंटर ले गए. So this was also news to us because we also at that point of time when we had communicated to her, हमें भी नहीं पता था कि पुलिस पीसीआर में कहाँ लेके जाएगी, because एम्स वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन. पहली बात तो नॉर्मली सिवियर एक्सीडेंट केस को पास के जो भी हॉस्पिटल है वहां लेके जाते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे केसेस को सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाते हैं. बट आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज एम्स इज बेसिकली एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट इज नॉट अ प्योरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आई स्टिल रिमेम्बर दैट उसने यू टर्न लेके और एम्स की ना अंदर से, मतलब जो उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां से होके पीसीआर हमारे को कैजुअलिटी में लेके गई थी. तो इट वाज वेरी इजी फॉर इट टू गो टू सफदरजंग हॉस्पिटल. तो जो एम्स के अंदर जब हम पहुंचे तो वहां पे द डॉक्टर ऑन ड्यूटी ही जस्ट आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस के वाज देयर एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी तो नहीं हुई आपको एक्सीडेंट के बाद, या फिर उल्टी तो नहीं हुई. दीज आर द टू थिंग्स, टू पैरामीटर्स जिससे आपको वो उस टाइम गेज करते हैं कि इंटरनल इंजरी है कि नहीं. So when I said negative, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा कि कोई नहीं आप बैठो. तब तक knowing that it was not that serious, he told me to sit so that he could attend to somebody who needed his attention more. Now in the meantime I had called up Tarun as well, who incidentally being a Saturday night was partying with his brother-in-law at Hyatt पास ही था वहाँ से. So within the next 10-15 minutes, he and his brother-in-law and my nephew Siddhant, they all came. And his brother-in-law, he was bachelor at that point of time, yuppie जिसे कहते हैं ना, young millionaire, and I mean, you know what it is like. So when he saw me in the state that I was in, his brother-in-law roughed up the doctor के एक थप्पड़ मार दिया कि जी मेरे भाई को नहीं देख रहे, ये वो अलाना फलाना, just to throw his weight and stuff like that. अब now you can understand कि एम्स के अंदर डॉक्टर के ऊपर कोई हाथ उड़ जाए तो कौन चुप रह सकता है. तो डॉक्टर्स तो बेसिकली
ganged up together and they said अब तो आपको कुछ नहीं बचा पाएंगे, and they called up their union के leader, doctors union का leader को. It was a Saturday night and he also came. He said I was having my drinks, so you spoiled the whole atmosphere. अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. And in the meantime, my mom and mother-in-law had come, and as per Guruji's diktat, वो मेरे को और शैली को हमें तो ले गई स्पाइनल सेंटर तरुण के ब्रदर इन लॉ के साथ उसकी मौत में. बट डॉक्टर्स ने दे somehow got hold of तरुण एंड माय नेफ्यू सिद्धांत. उन दोनों को बंदी बना लिया कि अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. हाउ डेयर यू, तुमने हमारे ऊपर हाथ कैसे उठा लिया एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आग बबला हो रहे थे. जो उनका हेड ऑफ HOD भी जो सॉरी इनका यूनियन का भी जो हेड था डॉक्टर्स का, he was also basically told them कि भाई this is a VVIP hospital and probably just threatening them, I guess we'll switch off a ventilator on some VIP and pin the blame on you and stuff like that. I mean they were being threatened left and right and घूसे लात उनको पड़ रहे थे. So in the meantime spinal center हम गए, वहाँ पे सारा स्कैन वगैरह हुआ, everything was okay and Guruji called up and asked me कि ठीक है. मैंने गुरुजी thank you so much, everything is all right. That day I reached home at 5 o'clock. देखो मेरा कमला बन के मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे लेट हो जाता है, 2 बज जाते हैं, मेरा अगला दिन खराब हो जाता है. टूटा भज्जिया मैं पहुंचा घर, वो भी 5 बजे. ते जदों गुरु जी ना सुनी ते अपने दिमाग दी कीती ते मुंह दे बल ही बंदा गिरदा हैगा. Anyways, the next day when we went to after a couple of days after we had recovered enough, when we went to Guruji, I went with Tarun this time around and मुझे नहीं पूछा गुरुजी ने. तरुण को बोला ज़्यादा सटते नहीं लगी सी because उनको they had to basically face that barrage of gusas and lads. And when my turn came, he said, Varan, second life. So I told him, Guruji, make it meaningful this time around. And my mother-in-law, Guruji told her कि सोचा सीगा तो मैं तेनू चाट खिलान लेके गया सीगा, बच्चा ने मनाली तो बच के नहीं आना सी, ऐस करके मैं तेनू बुलाया सीगा, ऐस करके तेनू लेके गया सीगा कि उन्हां ते ना माड़ा वेला आया सीगा, इन्होंने मनाली तो बच के नहीं आना सी. सूली दा सूल बनाया. That accident was somehow supposed to play out in Manali and कोई खाई में हमने पड़ा होना था, गिरा होना था, मरा होना था so to say. And Guruji ने अपने आंखों के सामने वो एक्सीडेंट कराया and the whole brunt of that accident was taken up by the car, but it was a total loss. So मतलब हमारी जान उन्होंने, जब उन्होंने एक एक बच्चे का नाम लिया, it was as if जब मेरी मदर-इन-लॉ ने कहा कि एक एक बच्चे का नाम लिया और एज पूछी, it was as if वो हुक्मनामा उन्होंने उस टाइम निकाला कि भाई इन्हें कुछ नहीं करना वाली बात है. तो विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है. This is how he blessed us all with our second life. I guess that is my second life. We'll get to talk about the third life tomorrow. And okay, one more small satsang. Guruji, this was incidentally told to us by, I'm forgetting whether it was Mataji or one of his friends. Anyways, I was told that जब हम गुरुजी हमें पहली बार डुगरी लेके गए थे तो he took us to the मंदिर, the प्राचीन मंदिर also जो जाके खेतों पे है जहाँ पे गुरुजी तप किया करते थे. That friend of his, I guess, first told us कि गुरुजी को ना कभी पानी नहीं टच करता था, in the sense that वो कभी जब ध्यान में बैठे होते थे खेत में और खेतों में पानी छोड़ देना तो उनके इर्द गिर्द ना एक गोला, मतलब समझो जस्ट विजुअलाइज के भाई वो बैठे हुए हैं गुरुजी ध्यान में, आसपास सारा पानी भर गया, बस एक गोलाई के अंदर जहाँ गुरुजी है 3-4-5 फुट की एक गोलाई में समझो, वो एरिया ड्राई रहती थी, वो सूखा रहता था और गुरुजी तक पानी नहीं पहुंचता था. इनफैक्ट वो बताया करते थे उनके फ्रेंड के एक बार यारों दोस्तों ने उनको ऐसे ही ना कुएं में धक्का दिया तो गुरुजी जब कुएं में गिरे पानी को बिना टच करके ऊपर वापस आ गए थे. So I guess that is it. Then again, बहुत सारे लोग lined up हैं. Let's keep the other satsang for tomorrow. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you so much.